सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। फ्रेंड्स आज 25 अक्टूबर सन 2020 के करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो भारत और विदेश से संबंधित होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के नाम जैसे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होते हैं करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स यदि 25 अक्टूबर सन 2020 के बारे में आपका कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने ई रिक्शा को विकसित किया है जिसे दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा? केरल राज्य ने इसको विकसित किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। केरल राज्य, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मनी कुमार। लोकसभा सीट 20, राज्यसभा सीट 9, विधानसभा सीट 140 हैं। राज्य के पशु हाथी, राज्य के पक्षी हार्नबिल, राजकीय वृक्ष नारियल है। दो पड़ोसी राज्य हैं तमिलनाडु और कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय नौसेना में 3 महिला पायलटों का पहला बैच शामिल हुआ है। इन 3 महिला पायलटों का नाम क्या है? तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका लेफ्टिनेंट दिव्या शर्मा, लेफ्टिनेंट शुभांगी, लेफ्टिनेंट शिवांगी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर है। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर जेजिनी वर्गीस ब्रिटेन देश में भारतीय मूल की प्लास्टिक सर्जन हैं। उनको यह पुरस्कार स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए उनके अविश्वसनीय वैज्ञानिक योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कनक दुर्गा फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विजयवाड़ा में किया गया है, भी आपका आंसर हो जाएगा। विजयवाड़ा शहर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईटीबीपी का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को मनाया गया है, बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ने 24 अक्टूबर 2020 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी की फुल फॉर्म है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल। स्थापना 24 अक्टूबर 1962, मुख्यालय नई दिल्ली। डायरेक्टर जनरल हैं एस देसवाल, मोटू सूर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्ल्ड मूल डे कब मनाया गया है? 23 अक्टूबर को ये मनाया गया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। मोल विज्ञान का शब्द है किसी भी मॉलिक्यूल में मोल वजन होता है जिसका अंक उस मॉलिक्यूल के मोलर मास के बराबर होता है। मोल नंबर को एवोगैड्रो ने ढूंढा था और एक एवोगैड्रो नंबर बराबर होता है 6.02214199 मल्टीप्लाई 1023। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों की केमिस्ट्री में रुचि बढ़ाना है। मोल डे 2020 की थीम है मोले जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भृगु एंड द पैलेस ऑफ मिरर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? सौमित्रा रानाडे के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, भी आपका आंसर हो जाएगा। सौमित्रा रानाडे भारतीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने किस कंपनी में 7.8% हिस्सेदारी खरीदी है?
बिरला फैशन में ये हिस्सेदारी खरीदी गई है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्लिपकार्ट ने 1.500 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड की 7.8% हिस्सेदारी खरीदी है। बिरला फैशन कंपनी बिरला फैशन आदित्य बिरला ग्रुप का हिस्सा है। स्थापना 1857 में हुई थी। संस्थापक सेठ शिव नारायण बिरला है। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में। अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है, ये आपका आंसर है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सभी के लिए शांति, विकास और मानव अधिकारों का संरक्षण और सहयोग करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी। यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र, स्थापना 24 अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क, सदस्य देश 193 है, अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस राज्य ने 2019 में विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? उत्तर प्रदेश ने ये शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, सी आपका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पर उत्तर प्रदेश, सेकंड पर तमिलनाडु है, थर्ड नंबर पर आंध्र प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीजेपी पार्टी से संबंध रखते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर हैं। राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक का है। लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटें 31 सीटें हैं, विधानसभा सीट 404 है। एक पड़ोसी देश है नेपाल। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों से लगती हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। दिल्ली को अगर मिला दें तो उत्तर प्रदेश के 9 पड़ोसी राज्य होते हैं, लेकिन अभी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नई जीवन शांति योजना को किस कंपनी ने शुरू किया है? तो यह LIC ने शुरू किया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। स्थापना 1 सितंबर 1956, मुख्यालय मुंबई, चेयरमैन MR कुमार हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साद हरीरी किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी बेरूत है। करेंसी लेबनानी पाउंड है। प्रधानमंत्री साद हरीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना का उद्घाटन किया है? उत्तराखंड ने किया है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आदर्श कृषि ग्राम योजना के तहत किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और उनकी आय को दोगुना करना है और किसानों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड राज्य के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। स्थापना वर्ष 9 नवंबर 2000, राजधानी देहरादून, गैरसैंण है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी पार्टी संबंध रखते हैं। गवर्नर बेबी रानी मौर्य हैं। मुख्य न्यायाधीश KM जोसफ हैं। 3 पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश हैं। 2 पड़ोसी देश हैं तिब्बत, चीन और नेपाल। लोकसभा सीटें 5, राज्यसभा सीटें 3 है, विधानसभा सीटें 71 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FATF ने किसे जून 2018 से लेकर अब तक ग्रे लिस्ट में रखा है? पाकिस्तान को रखा है, बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। किसी भी देश का FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल होने का अर्थ होता है कि वह देश आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। FATF का उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्त पोषण जैसे खतरों से निपटना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसकी फुल फॉर्म है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। स्थापना 1989, मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अध्यक्ष मार्क्स प्लेयर हैं। सदस्य 39 हैं, 37+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य ने हाल ही में राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लॉन्च किया है? तमिलनाडु राज्य ने ये योजना लॉन्च की है, ये आपका आंसर हो जाएगा। गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था। राजधानी तमिलनाडु की चेन्नई है। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी, राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही। हाई कोर्ट लोकेटेड है चेन्नई में। जिले यहाँ पर 37 हैं। निर्वाचन सीट, लोकसभा की सीटें यहाँ पर 39, राज्यसभा 18, विधानसभा सीटें 234 हैं। राज्य के चिन्ह
राजकीय पशु काला हिरण है। राजकीय पक्षी पन्ना कबूतर। राजकीय वृक्ष पालमेरा खजूर। राजकीय फूल लिली। राजकीय खेल कबड्डी है। शास्त्रीय नृत्य भारतनाट्यम तथा कायिगटम है। लोक नृत्य कुमी कोलटम तथा कावड़ी है। राष्ट्रीय उद्यान गल्फ ऑफ मन्नार। मरीन राष्ट्रीय उद्यान इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर इसके राष्ट्रीय उद्यान है। टाइगर रिजर्व कालकाड मुंदथुरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर स्थित हैं। प्रसिद्ध बांध ग्रैंड अनीकट बांध तथा मटटूर बांध कावेरी नदी पर। भवानी सागर बांध भवानी नदी पर स्थित है। जनजातियाँ बड़गा टोडकोटा कोटा तथा टोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने ने विशाखापत्तनम में INS करवती को भारतीय नौसेना में शामिल किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत निर्मित किया है? प्रोजेक्ट 28 के तहत इसे यहाँ पर निर्मित किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? मंडी जिला को यहाँ पर प्रथम स्थान मिला है। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा शहरी शिक्षा नीति प्रणाली में सुधार के लिए गठित 14 सदस्यीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। अध्यक्ष इसके PM मोदी है। उपाध्यक्ष राजीव कुमार। CEO अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का 190वां सदस्य देश कौन बना है? अंडोरा यहाँ पर बना है। ये आपका आंसर हो जाएगा। निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। चीफ इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ। सदस्य देश 190 हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, 24 अक्टूबर सन 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। ये दिवस हाल ही में मनाया गया है। इसका सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अपूर्वा चंद्रा को। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सादल हरीरी निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? लेबनान के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जोगिंदर युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बुमला में इसका उद्घाटन किया गया है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने लाइफ इन मिनिएचर परियोजना की शुरुआत की है? प्रहलाद सिंह पटेल ने इसकी शुरुआत की है। तो बी आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे किस दिन मनाया गया है? 20 अक्टूबर को ये दिन मनाया गया है। तो यहाँ पर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रदान किए गए ISA सौर पुरस्कार में डॉक्टर भीम सिंह और डॉक्टर आयशा अल नौमी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कल्पना चावला पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराट कोहली संग अंडर-19 वर्ल्ड कप जिताने वाले किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से हाल ही में संन्यास ले लिया है? तन्मय श्रीवास्तव ने यहाँ पर संन्यास ले लिया है। तो क्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 24 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पर 24 अक्टूबर को यहाँ पर मनाया जाता है यूनाइटेड नेशंस डे। तो क्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के बिना आदेश के तुर्की ने किस परीक्षण किया है? S-400 का यहाँ पर परीक्षण किया है। तो क्या आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मीडिया कर्मियों को किस हवाई कंपनी ने 30 अक्टूबर तक प्रतिबंधित किया है? इंडिगो कंपनी ने इनको प्रतिबंधित किया है। क्या आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडान और किस देश के बीच रिश्ते सुधारने के लिए हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ है? इजराइल के बीच ये समझौता हुआ है। क्या आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से हाल ही में कौन पीपुल्स अलायंस के अध्यक्ष बने हैं? तो यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला इसके अध्यक्ष बने हैं। क्या आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RLSP के घोषणा पत्र में निम्न में से क्षेत्रों में जोर दिया गया है? क्या आपका आंसर हो जाएगा। दवाई, पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई। तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स कुछ और वन लाइनर क्वेश्चंस के साथ। हाल ही में
एन नरसिम्हा रेड्डी का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है। वह किस राज्य के प्रथम गृह मंत्री थे? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य यूटी में पहली बार पंचायती राज अधिनियम लागू करने की मंजूरी दे दी है? जम्मू कश्मीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 अक्टूबर सन 2020 को पोखरण रेंज में किस स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का आखिरी सफल परीक्षण किया गया है? नाग मिसाइल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंस पर्सनल ग्रूमिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड वेगामैन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तन कैंसर के निदान और उपचार में अविस्मरणीय वैज्ञानिक योगदान के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 की विजेता कौन बनी है? डॉक्टर जेजिनी वर्गीस बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो बाबू के नाम से मशहूर किस प्लेबैक सिंगर, संगीत निर्देशक और अभिनेता हाल ही में निधन हुआ है? इनका नाम है मोहम्मद बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैन मरीनो गणराज्य में भारत की नई राजदूत कौन बनी है? नीना मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना लॉन्च किया है? उत्तराखंड ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हिम तेंदुआ दिवस किस दिन मनाया गया है? 23 अक्टूबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट ऑफ ग्लोबल ईयर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में किस राज्य ने और देश ने वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक वायु प्रदूषण को दर्ज किया है? भारत ने किया है। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से किसे हाल ही में 2020 के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्वेतलाना तिखानोवस्काया। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं फ्रेंड्स, 25 अक्टूबर का इतिहास। भारत और विश्व में 25 अक्टूबर को होने वाली विभिन्न घटनाओं के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर किसी वर्ष में दिन संख्या 299 है। यदि लीव वर्ष है तो दिन संख्या 300 है। भारत और विश्व इतिहास में 25 अक्टूबर का एक अपना ही खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। आइए जानते हैं 25 अक्टूबर की ऐसी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्हें जानकर आपका सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। एक तरह तथ्य ऐसे होंगे जैसे आज के दिन जन्म में चर्चित व्यक्ति, प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन, युद्ध संधि, किसी देश की आज़ादी, नई तकनीकी का आविष्कार, सत्ता का बदलना, महत्वपूर्ण राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय दिवस इत्यादि। 25 अक्टूबर की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सूची हम आपके लिए लेकर के आए हैं। 25 अक्टूबर 1147 को पुर्तगाल के एफोंसो प्रथम के तहत रेकॉन्क्विस्टा फोर्सेस ने दूसरे धर्मयुद्ध के दौरान कुछ ईसाई धर्मों में से एक में 4 महीने की घेराबंदी के बाद लिस्बन फ्राम द माउर्स पर कब्जा कर लिया। 25 अक्टूबर 1296 को संत ज्ञानेश्वर का निधन हुआ। 25 अक्टूबर 1415 को इंग्लैंड के 100 साल के युद्ध हेनरी वी और उनकी हल्के बख्तरबंद पैदल सेना और तीरंदाजों ने सेंट क्रिप्सन डे पर एगिनकोर्ट की लड़ाई में भारी बख्तरबंद फ्रांसीसी घुड़सवारों को हराया। 25 अक्टूबर 1616 को डच नौकायन जहाज अरेंचट हार्टॉग प्लेट एट कैडवी एक्सप्लोरर डार्क हार्टॉग पर प्रलेखित के रूप में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर शार्क बे तक पहुंचा। 25 अक्टूबर 1711 को इटली के दो प्राचीन ऐतिहासिक नगरों पाम्पी और हरकुलेनम के अवशेषों का एक ग्रामवासी ने पता लगाया। 25 अक्टूबर 1747 को एडमिरल सर एडवर्ड हाक के तहत ब्रिटिश बेड़े ने कैप फिनिस्टरर की दूसरी लड़ाई में फ्रेंच को हराया। 25 अक्टूबर 1760 को जॉर्ज तृतीय ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राजा बने। 25 अक्टूबर 1812 को यूएसएस के युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एचएमएस मैकदुनियाई पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण एक अमेरिकी बंदरगाह में लाए जाने वाला पहला ब्रिटिश युद्धपोत बन गया। 25 अक्टूबर 1828 को सेंट कैथरीन डॉक्स लंदन में खोला गया। 25 अक्टूबर 1854 को क्रीमियन वारलॉर्ड कार्डिगन ने बालाक्लाव के जंगल में आपदा के लिए अपनी घुड़सवार सेना का नेतृत्व किया। 25 अक्टूबर 1861 को टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज दुनिया में सूचीबद्ध सबसे बढ़िया और पेट्रो रसायन कंपनियों के साथ स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया था। 25 अक्टूबर 1870 को अमेरिका में पहली बार पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया गया। 25 अक्टूबर 1875 को उनकी सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक ताची-कोवस्की के पियानो कॉन्सर्टो नंबर 1 का पहला प्रदर्शन बोस्टन में हंस वान बुलो के साथ एकल कलाकार के रूप में दिया गया था। 25 अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक कम्युनिस्टों
व्लादिमीर इलिच लेनिन ने रूस में सत्ता हथिया ली। 25 अक्टूबर 1920 को आयरिश नाटककार और राजनीतिज्ञ टेरेंस मैकस्वीनी की 74 दिनों के बाद ब्रैक्सटन जेल में भूख हड़ताल पर मृत्यु हो गई, जिससे आयरिश संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय ध्यान में लाया जा सका। 25 अक्टूबर 1924 को अंग्रेजों ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार करके 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। 25 अक्टूबर 1924 को जिनोविए पत्र, जिसे बाद में एक जालसाजी के रूप में पाया गया था, डेली मेल प्रकाशित किया गया था, जिससे ब्रिटिश श्रम पार्टी की ब्रिटेन के आम चुनाव में हार को सुनिश्चित करने में मदद मिली। 25 अक्टूबर 1935 को 2000 से अधिक लोगों की मौत का एक विशाल तूफान और कई बेघर और भूखे हिट हैती को छोड़कर चले गए। 25 अक्टूबर 1940 को बेंजामिन ओ डेविस सीनियर अमेरिकी सेना के पहले अफ्रीकी अमेरिकी जनरल बने। 25 अक्टूबर 1944 को यूएसएस टैग यूनाइटेड स्टेट्स नेवी पनडुब्बी को किसी भी अन्य अमेरिकी पनडुब्बी की तुलना में अधिक जहाज़ों को वापस लाने का श्रेय दिया गया, जब यह अपने स्वयं के टारपीडो द्वारा डूब गया था। 25 अक्टूबर 1944 को हेनरिक हिमलर ने एड लवाइस पायरेट्स, एक गैर सुधारवादी युवा समूह जो सेना के रेगिस्तानी और नाजियों से सहायता प्राप्त करने वालों की मदद करने का आदेश दिया था। 25 अक्टूबर 1945 को चीन मित्र राष्ट्रों के लिए जापान के और ताइवान के प्रशासन को सफल बनाता है। 25 अक्टूबर 1951 को भारत में पहले आम चुनाव की शुरुआत हुई। 25 अक्टूबर 1955 को पहली बार घरेलू इस्तेमाल के लिए माइक्रोवेव ओवन की बिक्री टप्पन नामक कंपनी ने शुरू की। 25 अक्टूबर 1960 को न्यूयॉर्क में पहली इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी बाजार में आई। 25 अक्टूबर 1971 को ताइवान की राष्ट्रवादी चीनी सरकार को निष्कासित कर दिया गया, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने पीपुल्स रिपब्लिकन ऑफ चाइना को मान्यता दी। 25 अक्टूबर 1971 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 2758 को अपनाया। संयुक्त राष्ट्र में चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ चीन के प्रतिनिधि के रूप में चीन के गणराज्य की जगह बनाई। 25 अक्टूबर 1972 को पहली महिला एफबीआई एजेंटों को काम पर रखा गया। 25 अक्टूबर 1980 को द इंटरनल चाइल्ड अपहरण के नागरिक पहलुओं पर हैग कन्वेंशन पर कार्रवाई एक सदस्यीय राष्ट्र निर्दयता से लिए गए बच्चे को वापस करने के लिए एक बहुपक्षीय संधि जो एक अनैच्छिक पद्धति प्रदान करती है, हेग में संपन्न हुई। 25 अक्टूबर 1983 को संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरिबियन सहयोगियों ने ग्रेनाडा पर हमला किया। बर्नार्ड कोर्ड ने हिंसक तख्तापलट में सत्ता पर कब्जा करने के 6 दिन बाद हमला किया। 25 अक्टूबर 1984 को गैर और गैर बी हेपेटाइटिस का कारण बनने वाले वायरस की पहचान शोधकर्ताओं द्वारा की गई। 25 अक्टूबर 1990 को मेघालय के पहले मुख्यमंत्री कैप्टन संगमा का निधन हुआ। 25 अक्टूबर 1995 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र के 50वें वर्षगांठ सत्र को संबोधित किया। 25 अक्टूबर सन 2000 को अंतरिक्षयान डिस्कवरी 13 दिन के अभियान के बाद सकुशल धरती पर वापस लौटा। 25 अक्टूबर सन 2001 को विंडोज एक्सपी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे लोकप्रिय और व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले संस्करणों में से एक था। 25 अक्टूबर सन 2006 को पूरे देश में युद्ध की आशंका के बीच सोमालिया के इस्लामिक कोर्ट यूनियन ने इथियोपिया द्वारा सैन्य कार्रवाई का जवाब देने वाले हजारों लोगों की भर्ती शुरू की। 25 अक्टूबर सन 2008 को दक्षिण डारफुर विद्रोह गांवों पर सरकार समर्थक अरब मिलिशिया द्वारा हमले किए जाने पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा कि लगभग 40 नागरिक मारे गए हैं। 25 अक्टूबर सन 2009 को बगदाद में हुए 2 आत्मघाती बम धमाकों में करीब 155 लोग मारे गए। 25 अक्टूबर सन 2009 को भारत चीन के उस विरोध का जवाब देता है जो यह कहते हुए दलाई लामा को अरुणाचल प्रदेश जाने से रोकने की कोशिश करता है और वह एक सम्मानित अतिथि है और उसे वर्जित नहीं किया जाएगा। 25 अक्टूबर 2010 को कम से कम 8 लोगों की हत्या और 20 घायल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पट्टन में एक बमगिरा। 25 अक्टूबर सन 2010 को मध्य जावा इंडोनेशिया में माउंट मोरापी में विस्फोटों की एक तीव्र श्रृंखला शुरू हुई जो 1 महीने तक चली। 25 अक्टूबर सन 2011 को स्पेस टेलीस्कोप अनुभूति यह प्रमाणित करती है कि सुपरनोवा RCW86 पहली बार 185 ईस्वी में चीनी खगोलविदों द्वारा देखा गया था। यह स्टार की मृत्यु के शुरुआती हिस्सों में
इसके चारों ओर एक वैक्यूम जैसे गुहा के संचय के कारण एक असामान्य दर पर विस्तारित हुआ। 25 अक्टूबर सन 2012 को क्यूबा और जमैका तूफान सैंडी से टकराते हैं, जो तब बहमास की ओर बढ़ता है। 25 अक्टूबर सन 2013 को नाइजीरिया में सेना ने आतंकवादी संगठन बोको हराम के 74 आतंकवादियों को मार गिराया। 25 अक्टूबर को जन्मे प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में फ्रेंड्स हम आपको जानकारी देते हैं। 25 अक्टूबर 1881 को पाब्लो पिकासो पुरुष चित्रकार स्पेन के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1911 को घनश्याम भाई ओझा पुरुष राजनीतिज्ञ भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1928 को पीटर नॉर पुरुष वैज्ञानिक डेनमार्क के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1920 को रिसांग काई सिंह पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1938 को चित्रा मुदगल पुरुष लेखक भारत के रहने वाले थे, उनका जन्म हुआ। 25 अक्टूबर 1965 को नवनीत निशान महिला अभिनेत्री भारत के रहने वाली थी, उनका जन्म हुआ। 25 अक्टूबर को उल्लेखनीय लोगों की मृत्यु के बारे में अब हम आपको जानकारी देते हैं। 25 अक्टूबर आज ही के दिन 1990 में विलियमसन ए संगमा पुरुष राजनीतिक भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 25 अक्टूबर जसपाल भट्टी पुरुष अभिनेता भारत के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। 25 अक्टूबर सन 2014 को जैक ब्रूस पुरुष संगीतकार ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे, उनका देहांत हो गया। फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर फिनिश हो जाता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।